आए हैं। तुम बहुत मानते हो ना महादेव को। देखो महादेव खुद चलकर तुम्हारे घर पर आए हैं, तो महादेव की रोज सेवा करो। उनकी जब तुम सेवा करोगे ना, तो देखना कि तुम्हारे जीवन में कितने परिवर्तन आ जाएंगे, कितना कुछ बदल जाएगा, बहुत कुछ बदलेगा, बहुत कुछ। तुमने महादेव से एक मन्नत मांगी थी उनके मंदिर में, तुम्हारे घर के आसपास के मंदिर में तुमने मन्नत मांगी थी, और उसके बाद से ना तुम गए नहीं। तुम्हें वो मन्नत भी याद दिलाना चाहता था कि जो मन्नत मांगी थी उस मन्नत को पूरा भी कराओ, वहाँ चले जाना, क्योंकि महादेव तुम्हें याद कर रहे हैं बहुत दिनों से। चले जाना उनके पास में। और सुनो, आज जब तुम मेरे मंदिर जाओ ना, तो मेरे पुजारी के लिए कुछ चीज़ ले जाना मेरे बच्चे। एक चाय का कप ही ले जाना, क्योंकि जो मेरा पुजारी है ना, जब वो मंदिर में होता है ना, वो चाय के बहुत शौकीन हैं। जब वो चाय पीते हैं तो उन्हें दिक्कत होती है। उनके घर में भी बहुत दिक्कत है, बर्तनों की बहुत कमी है उनके पास में, चीज़ों की बहुत कमी है, क्योंकि वो मेरी सेवा तो ज़रूर करते हैं, लेकिन उनके पास उतना वेतन नहीं हो पाता जिससे कि वो अपना घर चला सके। तो अगर तुम उनके लिए कुछ ना कुछ ले जाओगे ना, तो मुझे अच्छा लगेगा। अगर मंदिर जाओ तो ज़रूर लेकर जाना। इस बार भले ही तुम मेरे लिए कुछ मत लाओ, लेकिन उनके लिए ज़रूर लेकर आना, क्योंकि तुम मुझे दो या ना दो, मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरे बच्चे को दोगे जो मेरी सेवा कर रहा है ना, तो इससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी। क्योंकि जो मेरी सेवा करता है ना दिन रात निस्वार्थ भाव से, हाँ भले ही वो कुछ वेतन लेता है, वो इसलिए क्योंकि वो उसका कर्म है। अगर वो अपने कर्म नहीं करेगा तो अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, अपने परिवार वालों को क्या खिलाएगा? उसे कुछ ना कुछ तो कर्म करने होंगे ना। तो बस अगर वो मेरे माध्यम से सेवा कर कर अपने कर्मों को कर रहा है तो क्या बुराई है उसमें? वो उसकी ईमानदारी की रोटी है, और ईमानदारी की रोटी के लिए ना मैं कभी किसी को मना नहीं करता। लेकिन हाँ, अगर तुम उनके लिए कुछ करना चाहोगे ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तुम कुछ ही दिनों के अंदर अपने घर जाने वाले हो, है ना? अपने घर पर जा रहे हो, तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो तुम्हें वहाँ जाके निपटाने हैं। बहुत सारे काम तुम्हारे अधूरे थे जब तुम अपने घर से छोड़कर आए थे, लेकिन जब इस बार जा ही रहे हो तो अपने सारे कामों को, अधूरे कामों को करके आना। छोड़ के बिल्कुल भी मत आना, अपने सारे कामों को करके आना, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में नहीं हो पाते, जो सिर्फ और सिर्फ तुम ही कर सकते हो। और नहीं तो वो चीज़ें टलती चली जाएंगी और फिर आगे चल के भविष्य में तुम्हें ही परेशानी होगी। तो बात को समझा करो। इस बार जा रहे हो तो सारे कामों को कर लेना, टालो मत। तुम्हारा आदत है कि तुम आलस करके ना कामों को टालने की कोशिश करते हो। एक काम करते हो फिर दूसरा सोचते हो कि बाद में कर लोगे, और वो बात फिर बाद ही रह जाती है। वो कभी दिन आता ही नहीं कि जब वो काम हो सके। तो थोड़ा सा संभल कर। और सुनो, तुम ना जब भी परेशान होते हो ना, तो एक काम किया करो, मेरी साईं सा चरित्र पढ़ा करो, मेरी कथाएं सुना करो, मेरे बारे में तुम गुणगान किया करो, या